नमस्कार। भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 और अनुच्छेद 12 से 35 ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो लिखे गए हैं इसमें। और अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने की आज़ादी, इसके बारे में बताया गया है। बोलने की आज़ादी हमें संविधान देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मोबाइल उठा के या कोई भी कैमरा उठा के या कोई भी स्टेज पकड़ के हम किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दें। बोलने से पहले हमें उस चीज़ की जानकारी या कुछ पता होना चाहिए। हर रोज़ शाम के 7 बजेंगे आपके टीवी पे एक पागल कुत्ता आके बैठ जाएगा जो अपने आप को खुद ही जज समझता है, खुद ही जांच एजेंसी, खुद ही जासूस, अपने आप को रॉबिन हुड या अपने आप को एक तरह से इस देश का सबसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा समझता है कि जो भी उसके मुंह से निकल गया वही सच है। पिछले 3-4 महीने से वो 4 महीने से एक केस या एक एजेंडा लेके पकड़ के बैठा हुआ है। सुशांत को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, पूछता है भारत, जिसमें कोई बात पूछता नहीं है। सेकंड, रिया चोर है, रिया ड्रग्स बेचती है। सलमान खान बुढ़ा हो गया है। संजय राउत मेरा सामना नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे को मैं खुली चुनौती देता हूँ, वाह मेरे से बहस करे। और ये बोलते बोलते उसे मेरी के दौरे वो भी आने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी न्यूज़ एंकरिंग या जो उसकी जो रिपोर्टिंग है उसको बहुत अच्छा मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो है तो हिंदू लोग हैं। ये मानसिकता उसने बना दी है बहुत सारे लोगों की। 4-5 महीने हो गए वो सब कुछ ऐसे चिल्ला रहा है, पूरा टीआरपी बटोरा, सब कुछ कर रहा है। न्यूज़ एंकरिंग में पागल कुत्ते की तरह वो लगा रहता है, चिल्लाता रहता है, नारेबाजी वाली उसकी रिपोर्टिंग होती है और देश उसका साथ दे रहा है। और उस अभी जो है हाल फिलहाल में 2 दिन पहले मुंबई पुलिस ने बताया कि भाई टीआरपी रेटिंग टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के साथ उसने कुछ छेड़खानी की है, जिसकी बदौलत वो न्यूज़ चैनलों में कुछ अपना नंबर 1 की पोजीशन बना रहा है, क्या बना रहा है। और उसके खिलाफ मतलब कुछ बनाया, क्या बोलते हैं, पुलिस ने कुछ एविडेंस दिखाए हैं, कुछ उसके खिलाफ मतलब बोला है। और उसके खिलाफ बोला है या कुछ न्यूज आई है तो उसके डायलॉग क्या हैं अब खुद के, कि हिंदू तो खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है और मेरी आवाज़ को नहीं देश की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो एक तो ये लोग कोई भी है, अगर मैं अभी बोलने लग जाऊँ कि मेरी आवाज़ नहीं है देश की आवाज़ है, तो ये सबसे बड़ी बकवास है। यार आप बोल रहे सीधा सीधा दिख रहा है, आप बोल रहे हो आपकी सोच है, देश की आवाज़ आप बना के 10 लोगों को गुमराह कर रहे हो। सेकंड ये कि बीजेपी वालों की सीधी सीधी सोच होती है कि अगर जब वहाँ पे उनके खुद के तर्क फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है या हिंदू मुस्लिम का जो सब्जेक्ट है उसको लाके बीच में छोड़ देते हैं। तो वही फॉर्मूला ये भाई साहब आजमा रहे हैं कि हिंदू तो खतरे में है या फिर सनातन धर्म, देखो धर्म भी खतरे में है। मैं ये वीडियो बनाने में कोई खास विश्वास नहीं रखता, क्योंकि क्या लोग देखते हैं वो अपने तक ही अपनी वो बात सीमित रखते हैं और कोई देख के मुझे भी गाली दे रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बुरा ये लग रहा है कि कल एक भाई साहब उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई अर्नब गोस्वामी, महान वीर रिपोर्टर अर्नब गोस्वामी का कोई बाल भी नहीं काट सकता और वो सबकी माँ बहन एक कर देगा। ये दोनों डायलॉग मैंने चेंज कर दिए क्योंकि उनके डायलॉग बहुत अच्छे थे, क्योंकि अंधभक्त बन जाते हैं कई बार हम किसी न्यूज़ चैनल के चक्कर में। मेरा उन व्यक्ति या उस इंसान से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे कोई खफा नहीं हूँ, ना मैं अर्नब गोस्वामी का कोई दुश्मन हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि कई बार क्या होता है, 2 हाथी लड़ रहे होते हैं तो उन हाथी लड़ने में क्या है कि मौत किसी की भी हो, जान किसी की भी जाए, लेकिन चींटियाँ ये मरेंगी पक्का, ये सबको पता है। और चींटियाँ कौन है? वो हम सब है। क्योंकि वो लोग जो है वो अपना काम करते रहते हैं, न्यूज एंकरिंग में पागल कुत्ते लगे रहेंगे, कल लगे रहेंगे, एक चैनल दूसरे को कोसेगा, एक नेता दूसरे को कोसेगा, और इन सब के बीच में क्या होगा, जो हमारे मुद्दे हमारी बात होगी ना वो दब जाएंगी। 4 महीने से 5 महीने से वो खुद चिल्ला रहा है, मैं बोलता हूँ कि मिल गया सुशांत को इंसाफ, दिला दिया उसने इंसाफ, वो लेके बैठता है कि मैं दिलाऊंगा सुशांत को इंसाफ, दिला दिया उसने। ड्रग्स बेचती है रिया, ये वो बताता है, तो ड्रग्स बेचती है रिया, चलो हमने मान लिया रिया ड्रग्स बेचती है, तो बाकी क्या रोक दिया उसने? ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सब कुछ उसने देख लिया, रोक दिया। अब नहीं है ड्रग्स देश में, क्या कल नहीं मिलेगा? तब मिलेगा। ठीक है, हाथरस में एक बेटी को जो पूरा जलाया गया, रेप कांड हुआ, सब कुछ हुआ, हर चैनल कुछ ना कुछ और दिखा रहा है, वो भाई साहब कुछ और ही दिखा रहे हैं। वो क्या दिखा रहे हैं वो भी बताता हूँ मैं। पहले क्या होता था, आप लोगों ने मिथुन की फिल्म देखी हुई, मिथुन चक्रवर्ती की, उसमें क्या होता था, हर फिल्म में उसको एक फैमिली दी जाती थी और हर फिल्म में उसकी बहन के साथ रेप करवाया जाता था। हर फिल्म में होता क्या था कि विलन जो होते थे, गुंडे जो होते थे, वो उसकी बहन के साथ रेप कर लेते थे। और एक वकील और एक जज या एक जो गुंडे मिलके बाद में क्या दर्शाते, भाई जज साहब इसकी बहन बच्चलन है,
इसकी बहन का 10 लोगों के साथ अफेयर था, 10 लोग इसकी बहन के पास आते थे और घुमा फिरा कहीं ना कहीं उस लड़की को दोषी बना दिया जाता था, ऐसा कुछ चला दिया जाता था। ठीक है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अब चैनल पे चल रहा है कि अर्नब को बचाओ। ठीक है, पत्रकारिता की अगर बात करें तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही सहज और बहुत ही जानकारी और बहुत ही मतलब एक शांति, मतलब एक बोलते हैं ना कि शांत स्वभाव वाला एक मतलब काम है, जिसमें आप देश की समस्या या बात को लोगों तक पहुंचाओ। ये कुत्ते की तरह चिल्लाना मैं नहीं मानता ये न्यूज़ एंकरिंग है, जो आज ट्रेंडिंग बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में और भी कुछ बनेगा और आप उसे कोसे रह जाओगे, लेकिन रोक नहीं पाओगे। कोसो, लेकिन कुछ रोकने की ताकत तक भी रखो ना, कुछ उसके साथ खिलाफ आवाज़ उठाओ। अब मैं मानता हूँ रवीश कुमार, एनडीटीवी का पत्रकार, मैं उसे अच्छा मानता हूँ जैसे वो बोलता है। मैं ये नहीं मानता वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन उसका बोलना या उसकी बात रखने का ढंग वो अच्छा मानता हूँ। और आप सबको पता होगा कि आज उसका साथ क्या हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, किस सरकार के खिलाफ वो बोला है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आप अंधभक्त बन के अगर एक ही पार्टी का साथ दे रहे हो, उसका सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो आप मारे जाओगे, कुचले जाओगे। ठीक है, मैं कुछ लिख लेता हूँ इसमें, भूल जाता हूँ कई बार। जैसे शोले फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। शोले फिल्म में क्या है कि रोज़ रात को, मतलब वो रोज़ रात को नहीं, उस फिल्म में जैसे वीरू मतलब वीरू जो होता है धर्मेंद्र, वो एक टंकी पे चढ़ जाता है और वहाँ से चिल्लाता है गाँव वालों सुनो। तो इस तरह से डेली अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में बैठता है, वहीं से चिल्लाना शुरू करता है, पूछता है भारत, कोई बात नहीं पूछता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जैसे उसमें धर्मेंद्र ऊपर से चिल्ला रहा है, दर्शक नीचे मूक दर्शक बनी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई, ना उनको ये पता क्या हो रहा क्या नहीं, बस वो है कि हाँ कुछ एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो सेम हमारी कंडीशन है। लोग क्या करते हैं कि अर्नब गोस्वामी का चैनल लगा के बैठ जाते हैं, उन्हें क्या दिख रहा है कि चिल्लम चिल्ली हो रही है, ये किसी बड़े आदमी का नाम ले रहा है छाती ठोक के। अब वो कैसे ले रहा है, उसमें कोई सच्चाई है वो ही नहीं जानते, बस ना वो उससे सवाल पूछते, बस उन्हें ये है कि हाँ कुछ हो तो रहा है। ठीक है, ये है, ये सारी सब कुछ कांड होते हैं, इनमें आर्ट होती है। आर्ट इन द सेंस ये होता है कि ये सब कुछ क्या होता है, इसके पीछे कोई अलग ही लॉजिक काम कर रहा होता है और जो हमें पता नहीं होता। मेरा मानना ये है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आगे कुछ और रख दिया जाता है, पीछे से कुछ और काम हो जाता है। फिल्मों में कई बार आपने देखा होगा कि जैसे गुंडे होते हैं, उनके बीच में एक हीरोइन वो आके डांस करेगी, गुंडे सारे उसमें लग जाएंगे और पीछे से फिर हीरो आके कुछ और कांड कर देगा। या कई बार क्या होता है, हीरो किसी हीरोइन के साथ लगा हुआ है, पीछे से गुंडों ने सप्लाई कर दिया अपनी। तो देश में सिर्फ वही हो रहा है। ये न्यूज़ रिपोर्टर क्या हो रहा है, हमें कुछ और दिखा रहे हैं, हमें सोचने पे कुछ और मजबूर कर रहे हैं। तो इसमें क्या, हम खुद की बात कि देश में बेरोजगारी है नहीं है ये भूल गए हम। ठीक है, क्योंकि वो 20 लाख करोड़ जो मिला था हम उसको गिनने में लगे हुए हैं डेली। और होगा क्या इसके पीछे, कि जैसे जो सरकार है, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि संविधान में ये सब कुछ लिखा हुआ, तो मौलिक अधिकार है, तो ऐसे करके ये जो संविधान है वो मौलिक अधिकार ना रह के गोदी अधिकार बन जाएंगे। गोदी अधिकार इससे बनेंगे क्योंकि ये जो सरकार है ये उसमें भी छेड़खानी कर देगी, ये उसमें भी अमेंडमेंट लाके या कुछ न कुछ अध्यादेश पास करके, क्योंकि सरकार इसकी कौन आवाज़ उठाएगा, और उसमें ये साबित कर देगी इस देश में सिर्फ वही बोलेगा, वो नेता होगा या न्यूज़ एंकर होगा, और न्यूज़ एंकर इनकी जबानी बोलेंगे और नेता भी इनकी जबानी बोलेंगे, और आम पब्लिक के लिए बोलना भी बंद कर देंगे। और आपको ये चीज़ पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ, क्योंकि ये सब कुछ वहाँ पे जाएंगे पास करवा लेंगे और आप इधर लगे रहोगे अर्नब गोस्वामी ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि देश में चल क्या रहा है, जो गलत है उसके खिलाफ मतलब उसका बाइकआउट करो। मैं ये नहीं कह रहा वो उसको गाली देने लग जाओ, मारने लग जाओ, जहाँ तक हो सके उसका बाइकआउट करो। ठीक है, और सच्चाई यही है। आप लोग देख रहे हो कि देश में सब कुछ खुल गया है, ट्रेनें क्यों नहीं खुल रही? जो इंडियन रेलवे है वो ट्रेनें क्यों नहीं खुली? मेट्रो खुल गई है, बस खुल गई हैं, प्लेन उड़ान भर रहे हैं, गाड़ियाँ चल गई हैं, सब कुछ खुल गया है। ठीक है, प्लेन क्यों नहीं चल रहे? वो क्या नाम है, रेल क्यों नहीं चल रही? रेल इसलिए नहीं चल रही क्योंकि 150 नई ट्रेनें चल रही हैं। वो किस कंपनी की चल रही हैं, किस की चल रही हैं आपको पता होगा शायद, और किन स्टेशनों पे उनके स्टॉपेज होंगे उनका टाइमिंग सेट किया जा रहा है। तो वो पूरा जो कार्यसारणी होती है, टाइम टेबल जो बनाया जाता है, टाइम टेबल, उसको बनाने में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, 6-4 महीने का टाइम लगता है, तब जाके वो पूरा शेड्यूल चेंज होता है कि पूरे देश का कैसे ट्रेनें आएंगी, कैसे जाएंगी, कहाँ रुकेंगी, कैसे नहीं, तो उनको टाइम चाहिए।
ठीक है। ये बनाने का, ये सब कुछ करने का जो ताम झाम था वो मई में स्टार्ट हुआ था, तो ये 4-6 महीने लेंगे तब जाके रेलवे को ये चलाएंगे। क्योंकि जिन नेताओं को, जिन उद्योगपतियों को इनको फ़ायदा पहुंचाना, तो उनकी ट्रेनें भी तो चलवानी है ना। स्टेशन प्राइवेट हो रहे हैं, ट्रेनें निजी हो रही हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि देख रहे हो आप टीवी। अब जैसा देखोगे उसे देखोगे। देखो यार, जो ये बोलता है ना पत्रकारिता में, मैं उसका दुश्मन हूँ, और किसी चीज़ का दुश्मन नहीं हूँ। आप सच बोलो झूठ बोलो वो तो पब्लिक देख ही लेगी एक बार को कि आप झूठ बोले या सच बोल रहे हो। लेकिन आप जिस रवैये से बोल रहे हो, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर हर आदमी ऐसे चिल्लाता रहेगा तो आप देखोगे कि आपको यार जंगलों में जाना पड़ेगा रहने के लिए। ये धरती, या फिर धरती नहीं, मैं ये कहूँगा एक ये जो शहर जो आप स्मार्ट सिटी जिनको बना रहे हो, ये बचेंगी ही नहीं। आप रह नहीं पाओगे इनके अंदर। आप सोचोगे भाई जंगल में जाओ, वहीं पे अगर गुजारा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यही हो जाएगा। हर दिन यार शाम को आप लग जाते हो पागल कुत्ते तरह हैं, क्या है ये। और लोग पागल हो रहे हैं हर जगह, रिपब्लिक पार्क देखो। सोचो यार, खुद से सोचो, पागल बना रहे हैं लोग आपको। ऐसे बचो।